हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का आपके परिवार अमित स्टडी एलिमेंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ में कार्य समय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे जब बारी बारी से काम किया जाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि ए अकेला 16 दिन में और उसी कार्य को बी अकेला 12 दिनों में, बी अकेला 12 दिनों में करता है। तो दोस्तों, ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो आप लोगों को इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर ए कार्य को 16 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पर दोस्तों 16 और 12 का एलसीएम लेंगे और टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो 16 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 48। तो दोस्तों, टोटल कार्य निकल के आएगा 48। तो ए जो है 16 दिन में इस कार्य को करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा। तो 16 से 48 को डिवाइड करेंगे, 16 3 48। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है। और इसी प्रकार 12 से 48 को डिवाइड करेंगे, 12 चौका 48। तो दोस्तों, बी जो है एक दिन में 4 कार्य करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, एक दिन में 3 ए काम करता है और एक दिन में बी जो है 4 काम करता है। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है पहले दिन काम करने आता है, तो पहले दिन 3 काम होगा और उसके दूसरे दिन जो है बी कार्य करने आता है, तो दूसरे दिन 4 काम होगा। तो दोस्तों, 2 दिन में कितना काम होगा, यहाँ पर 2 दिन में 7 काम हो जाएगा और काम हमको कराना है 48। तो यहाँ पर अगर इसकी मल्टीप्लाई 6 से कराते हैं तो 7 छंग 42, यानी यहाँ पर 42 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 दूनी 12 दिन में जो है आपका 42 काम हो जाएगा। और मेरे पास अभी 6 काम और बाकी है, तो इसके बाद आएगा ए आपका। तो 13वें दिन आपका काम हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे क्योंकि ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 42 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। तो 13 दिन में कार्य हो जाएगा 45। और इसके बाद बचा आपका 3 काम और बी आएगा। बी एक दिन में काम करता है 4, तो 3 काम को 4/3 दिन में कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों 48 काम जो है आपका पूरा हो जाएगा 13 सही 3/4 दिन में। इसका यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लगा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कि ए अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। दोस्तों, यहां से हम लोग 12 और 20 का एलसीएम लेंगे और टोटल काम निकाल लेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम आएगा आपका 60। तो दोस्तों, ए और बी जो है मिलकर 12 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 12 से दोस्तों 60 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ए और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ए एक दिन में 3 काम करता है, ये निकल कर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ए काम करता है 3 एक दिन में, तो टोटल यहाँ पर 5 दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बी एक दिन में 2 काम करता है और क्वेश्चन में बोला गया है कि तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, और क्वेश्चन में यह भी बताया गया है कि अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, बी जो है आधा दिवस ही काम करता है, तो दोस्तों अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो आधे दिन काम करेगा, तो इसके मतलब बी है जो एक काम करके जाएगा और जो ए है वो 3 काम तो करेगा ही। तो एक दिन में 3 एक 4 काम हो जाएगा। एक दिन में 4 काम हो जाएगा, तो हमको काम कितना करना है 60। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 15 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रहा। क्वेश्चन है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में करते हैं। दोस्तों, ए जो है किसी काम को 20 दिन में और बी है उसी काम को 30 दिन में और सी जो है वो इसी काम को 60 दिन में करता है। और क्वेश्चन में दोस्तों आगे बोला गया है कि
ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूरा काम निकालते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 60। दोस्तों अगर ए को देखते हैं, ए जो है 20 दिन में पूरे काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। यानी दोस्तों ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। और इसी प्रकार अगर 20 से देखते हैं तो दोस्तों 30 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पर 2 आएगा और 60 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। दोस्तों सी जो है एक दिन में 1 काम करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सभी की हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। और अब हमको देखना है कि सबसे पहले दिन दोस्तों ए आता है तो पहले दिन ए आएगा 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी ए आता है और 3 काम करेगा। दोस्तों तीसरे दिन जो है, तीसरे दिन आपका यहाँ पर आएंगे तीनों, तो 3 2 5 1 6, तीसरे दिन काम होगा 6। दोस्तों 3 दिन मिलाकर 3 दिन में आपका 12 काम हो जाएगा और काम हमको करना है यहाँ पर 60। तो 12 की मल्टीप्लाई किस संख्या से करें कि 60 हो जाए, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 काम हो जाएगा। तो 5 से 3 की भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर दोस्तों 60 काम को कितने दिन में ये कर पाएंगे, 15 दिन में काम कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और आप लोग यह भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार के अगले वीडियो में।